लेकिन देखिए, ये वोटर अधिकार यात्रा जो लेकर के हमने निकला था और आदरणीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में जिस तरह से जनता ने कनेक्ट किया, उसकी दो ही पहलू के रूप में देखना चाहिए या हम देख रहे हैं। पहला तो कि जब आदरणीय सम्मानित नेता राहुल गांधी जी का जब प्रेस वार्ता आपके बीच में हुआ, तो उन्होंने जिस तरह से पूरी SIR को लेकर के लोगों के बीच आपके माध्यम से जो ब्रीफिंग किया, और जब ये यात्रा शुरू हुई तो अमूमन लोग ये समझ रहे थे कि ये पॉलिटिकल यात्रा है, लेकिन ये स्पष्ट था कि हम उस वोटर अधिकार यात्रा में ना हमारे नेता, ना मैं और ना कोई पॉलिटिकल बातें नहीं की, वोट की बातों की नहीं की, केवल जनता के उन अधिकारों की बात की जो संविधान ने दिया था, और उसी संविधान के अधिकारों के तहत राहुल गांधी जी ने यह यात्रा निकाली। मैं पहला बात तो आपके बीच ये रखना चाहता हूं कि जिस तरह से शुरू में इलेक्शन कमीशन ने 20% पहले ही भविष्यवाणियां की थी कि 20% लोगों के नाम कटना तय है, और उसी हिसाब से बिहार में 65,64,000 नाम काटे गए। और ये बातें लगातार जो 11 डॉक्यूमेंट मांगे जा रहे थे, जो वोटरों को प्रमाणित करना था कि वो 11 वोटर जो वही प्रमाणित तौर पर वोटर होंगे जिनके पास 11 जो है आपको वोट का प्रमाण देंगे, नाम जुड़ेगा। उस संदर्भ में लगातार हम लोग बिहार में भी इंडिया गठबंधन के नेतृत्व में और हमारे नेता के निर्देशन पर हम लोगों ने लगातार ये मांग की कि आप आधार को क्यों नहीं मानते हो। आधार जो है लीगल टेंडर है, लीगल तौर पे ये सभी जगह मांगते हो, फाइनेंशियल जो है आप ट्रांजैक्शन में उसकी महत्ता रखती हो। तो आज मुझे आपके बीच ये बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि ये जो सुप्रीम कोर्ट ने जो बातें मानी है कि आधार को भी आप जो है एक प्रमाणिक पहचान माने, तो ये बातें हम लोग शुरू से कह रहे थे और राहुल गांधी जी शुरू से ये बातें कर रहे हैं। तो ये बात प्रमाणिक तौर पर ये हो गई कि ये सुप्रीम कोर्ट माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ये बात यदि आदेशित किया है तो ये जनता की जीत है और जनता की अधिकारों का जीत है, और हमारे नेतृत्वकर्ता राहुल गांधी जी का एक सोची दूरदृष्टि पक्का इरादा वाली नेतृत्व से हुआ है। यह वोटर अधिकार यात्रा अमूमन लोग ये समझ रहे थे कि यह राजनीतिक यात्रा है, लेकिन ये स्पष्ट हो चुका राहुल गांधी जी के उस जो है प्रेस वार्ता से, जिसमें उन्होंने प्रमाणिक तौर पर साबित कर दिया। और जब यह यात्रा निकली तो लोगों तक, हम लोगों को भी अंदाजा नहीं थी कि ये यात्रा में लोगों का इतना जो है समर्थन मिलेगा। गर्मी में, धूप में आपको खिड़कियों से लोग कई किलोमीटर राहुल जी के गाड़ी के पीछे दौड़ रहे थे। उसके पीछे एक ही रीजन था कि जब ये राहुल गांधी जी प्रेस वार्ता उन्होंने करी तो उस समय जनता को ये लगा कि अपने मोहल्ले में, अपने दोस्तों को, अपने परिवारों के बीच उनकी नाम कटी हुई प्रमाणिक तौर पर जाना। और तब ये यात्रा में साबित हुआ कि राहुल गांधी देश में जो बोलते हैं वो सच में जो है वो सही बोल रहे थे, और जनता सीधे कनेक्ट हो गई और उस वोटर अधिकार को उन्होंने ताकत दिया। और वोटर का जो अधिकार है उसको लेकर के जिस तरह से राहुल गांधी जी ने कही कि वोट चोरी का मतलब जो है अधिकार का चोरी, आरक्षण की चोरी, रोजगार की चोरी, शिक्षा की चोरी और लोकतंत्र की चोरी और युवाओं की भविष्य की चोरी। आज आप जाएंगे बिहार में, आप सक्षम लोग यहाँ बैठे हैं, लेकिन आप जीरो ग्राउंड से हमेशा आप लोग जो है रिपोर्ट करते हैं। आप जाइए कि कई ऐसे लोग हम लोग से अप्रोच कर रहे हैं कि उनकी राशन देना सरकार ने बंद कर दिया, उनकी पेंशन देना बंद कर दिया। लोगों के जिनके नाम कटे उनके परिवारजनों को कोई भी
स्कीम का लाभ नहीं मिल रहा है। नरेगा मजदूरों के जिनके नाम कटे उनको जो है आज कोई भी उनको लाभ नहीं मिल रहा है। जो प्रवासी बिहारी हैं उनके पूरे परिवार को नाम काटा गया। इसलिए काटा गया कि आपके यदि तर्क था बीएलओ का कि बीएलओ का कि आपके परिवार में 4 सदस्य हैं और आपके पति यदि बिहार से बाहर काम कट रहे हैं तो हम इलेक्शन कमीशन ये मानता है कि आप पूरे परिवार आप जो है दूसरे राज्य में रह रहे हैं, इसलिए हम आपकी नाम काट रहे हैं। तो ये तर्क देना आप जो है इससे बड़ा इलेक्शन कमीशन और जो है आपके बीजेपी के इससे 60 गांठ विद्युत रूप से दिखती है। इसलिए हमने आपके बीच बिहार से आकर के अपनी बातें रखा और अंत में मैं इतना ही कहूँगा कि आप लोग के बीच कभी कभी जो है यहाँ मिलने का मौका मिलता है तो एक भोजपुरी में छोटी सी शेर है कि कहू दूर बा कतनो बाकी आपन हुआ का कम बा, रोज आई चाहे ना आई दिल में राखल का कम बा। बहुत बहुत धन्यवाद।